जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में होता है। अगर रेडीमेड दीन ये ताबीदों वाला, अगर ये रेडीमेड दीन होता तो नबी अपनी बेटी को मैं बेटी ये पढ़ा कर, जोर से बोलो यार, जोर से तो बोलो, ये पढ़ा कर, ये पढ़ा कर मेरी लाडली, ये पढ़ा कर। आई है क्या लेने? एक कनीज दे दे, पर मैं नहीं दूंगा। बेटी फातिमा तुझे मैं तस्वीर फातिमा डॉक्टर इकबाल कहता है तुम कितनी खूबसूरत बना। जरा बात पे ध्यान देना, मैं इस जमाने के एतबार से बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। इकबाल ने तब कहा था, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, कितना ही खूबसूरत, कितनी बेहतरीन टाइल लगा लो। ये बाथरूम की टाइल है, ये किचन की है, ये किचन की टाइल मिलेगी, बाथरूम में बाथरूम किचन। इकबाल कहते हैं कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता जिसमें सैयदा फातिमा की बातें ना होती, जिसमें सैयदा खदीजतुल कुबरा की बातें ना होती, जिसमें सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की बातें ना होती। क्यों? कहने लगे औरत है, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। अब जब हया ही निकल गई, अब डॉक्टर नहीं बन जाएगी मगर मोमिना नहीं बनेगी। गोंडा जिले में एक आदमी ने अपनी बेटी को बड़ा फख्र से पढ़ाया, डॉक्टर नहीं बन गई, फिर भी पढ़ाता रहा, डॉक्टर नहीं एमबीबीएस बन गई, एमडी बनाया, एमडी तो नहीं बनी, वो किसी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अब हाजी जी बड़े फख्र करते थे, अब जब गए लड़की को लेने के लिए तो वो जो गैर मुस्लिम था उसने कहा ले जाओ, अगर चली जाए तो हमने कोई जबरदस्ती थोड़ी बुलाया। लड़की के पास गए, कहने लगा मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, मेरी बेटी है, तूने क्या किया? कहने लगा तूने सब कुछ किया मगर वो नहीं किया जो इस बाप को करना चाहिए। मेरी शादी की उम्र बढ़ती रही और तूने मुझे पढ़ाने में लगा, मगर अब तू चला जा, मैं वहां जा चुकी हूं जहां से वापस नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा इशारे में बात करूंगा, माहौल इस वक्त ठीक नहीं। अपनी बेटियों अपनी बहनों की हिफाजत करो, उनकी वक्त पर शादियां करो, उनको उतना ही पढ़ाओ जितनी उनकी जरूरत है। और शादी के बाद भी तालीम जारी रह सकती है, ऐसा नहीं कि शादी के बाद तालीम नहीं हो सकती। मदीने में एक औरत है, वो ऐसे दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। और देखो कुरान जब निकल जाता है नस्लों से, मेरे ताया अल्लाह उनकी बख्शिश करे, हकीम थे और इतने काबिल हकीम थे, उन्होंने कभी उर्दू में नुस्खे नहीं लिखा, नाम भी वो मर्ज भी फारसी में लिखते थे और वो जो है वो उसके तजवीज भी उसमें लिखते थे फारसी में। वो कुरान के पाबंद ऐसे मैंने 8 सिपारे आम दिनों में रोज पढ़ते। मैंने उन्हें देखा तो वो कहते थे मेरे लाल अपने मुरीदों से कहते थे देखो ये बात मेरी लिख लेना, जिस घर से कुरान निकला उसकी अगली नस्ल बर्बाद हो गई। और कुरान की कहां कौन पढ़ता है कुरान? किसी को खबर है कुरान की? फेसबुक को जो कुरान अच्छा पढ़ना जानते हैं उनके दिल भी इतने बेकार हो गए कि फेसबुक 2-2 घंटे देख लेंगे मगर उनका दिल घबरा जाता है कुरान का एक सिपारा पढ़ते हुए। अच्छा, ये बच्चे जो मां के पेट से पागल पैदा होते हैं, ये कौन है? कभी सोचा? ऑक्सफोर्ड ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने कहा 80% बच्चे वो हैं जो अपनी मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा। नहीं समझे बात को? यानी मां की टेंशन का असर बेटे, जाहिल ने मारा तो बीवी को असर बच्चे। यहां तक कि जब औरत ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो उसको हिदायत देता है, कहता है ज्यादा टेंशन न ले, बच्चे पे असर हो जाएगा, ये खाना वो खाना, ये खाना ये खाना ये खाना। विटामिन डी के लिए आप ऐसा करना कि आप विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, विटामिन सी के लिए आप संतरा खाना, नींबू का इस्तेमाल करना, और आप अपनी बच्चे को आयरन बढ़ाने के लिए ज्यादा आप ऐसा करना कि आप ज्यादा सेब खाना और बादाम खाना। अब मुझे बताइए, धूप में बैठना, अपने दिल पे हाथ रख के सारे लोग बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा?
इमाम आज़म अबू हनीफा की नस्ल का एक बच्चा ये पानी पर पैदा होते रोने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, एक हफ्ते, 1 महीने लगातार रोता रहा। हज़रत फखरुद्दीन बहाउद्दीन नगरी मुल्तानी के दामन गुजर के निकले। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा, अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे, अल्लाह के वली थे, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा, अल्लाह को याद कर। सुभान अल्लाह, कब वली है? घर पहुंचे, पूछे कोई है? बाप निकल गया, ये आपका बच्चा रो रहा है, ये अल्लाह का वली है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? 1 महीने से परेशान हो, जब से पैदा हुआ है ना सोता है ना सोने से, हकीमों के पास इलाज कराते कराते परेशान, और आप कह रहे हैं ये वली है। क्या उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाओ। गोद में लाए, जैसी गोद में लाए, ओह सुभान अल्लाह, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश। साहब आपने क्या कह दिया इसके कान में, जो ये खामोश हो गया? क्या पढ़ा है? कहने के बाद में बताऊंगा, पहले बताओ उसकी माँ कुरान की हाफिज़ है? हाँ है। तो सुनो, उसकी माँ ने जब ये पेट में आया ना, तो उसने चलते फिरते उठते बैठते रोटी पकाते झाड़ू लगाते कुएं से पानी निकालते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम की इसकी ग़िज़ा बन गई। और जब ये बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई, कुरान डिस्कनेक्ट हो गया, उसने पढ़ा नहीं। इसको भूख लगी थी कुरान की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? बोलो जल्दी बोलो, क्या दुआ कर रही है? मेरे नबी, दिल लगा के बोलो। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं, मेरा तो बड़ा लग रहा है। आप में जिसका लग रहा हो तो दोनों हाथ लगा बोलो लब्बैक या रसूल। जब मदीने में कोई दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, और उसका बाप भी जंग में है, वो ये नहीं कह रही है कि मेरा बाप बच जाए, वो ये कह रही है मेरे नबी जंग। अब उसका बाप भी है, भाई भी है, बेटा भी है, वो कह रही है अल्लाह मेरे नबी जंग। किसी ने आके कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद है। अब बाप की असल में हमारा मसला ये है ना, हमारा मसला ये है कि हम पहले बाप को रुलाते हैं, फिर वो मरता है तो होता है। बाप की तो किसी को कदर है ही नहीं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कुछ होती है जग भी थी, कुछ होती है आप भी थी। सही बता रहा हूँ, बाप के जीते जी तो आप बाप का इदराक कर ही नहीं सकते कि बाप नेमत के करीब है। जब वो मर जाएगा तो आप रोएंगे तो छत गिर जाती है, तो जब पानी गिरता है तब आदमी रोता है कि यार मेरा छत मेरी टूट गई। मगर जीते जी तो उसे जलील ही करेंगे। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, वो मरता उस दिन है जो उसका बेटा उससे तेज आवाज से बोल के कहता है तुमने क्या किया मेरे लिए। तो फिर वो सोचने लगता है कि मैंने तो अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, देश परदेश में अपनी जिंदगी काटी, इसके लिए न दिन देखे न रात, न सुबह देखा न शाम, इस पे सब कुछ कुर्बान कर दिया, और आज ये जवानों की ये बात कर। 25 साल हुए मेरे वालिद को, आज 25 साल हो गए मेरे वालिद को। मैंने उनकी मौत की खबर 25 साल पहले सुनी थी। आज तक एक भी दिन मेरा रब इस पर गवाह है, एक भी दिन 25 साल में ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने अपने वालिद को याद नहीं किया। एक भी दिन कुछ ऐसे मामला बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया। ऐसे बाप मर गया कोई परवाह नहीं, बाद में रो रहे हैं मां मर गई, मां घर में तो उससे बात नहीं करते। अच्छा आप अगर ये कहे कि मौलाना ज़हीर साहब आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोफर नहीं पड़े। हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए गुना। अगर ये कहें इन हजरत के बारे में, इनके बारे में, मेरे बारे में कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इस तरह से नहीं कहना चाहिए, मगर मैं जिस हस्ती का नाम लेने लगा हूं, अगर उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको नबी ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर कुछ ऐसी दुआएं जो अभी तक कबूल नहीं हुई अभी मांग लो, मैं उवैस करनी का जिक्र कर रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तूने फरमाया मेरा आशिक है, जरा जोर से तो बोलो यार। ज़माना कहता है, हुजूर ने अपनी ज़बान से फरमाया मेरा आशिक। और हुजूर को कभी देखा? पूरा मजमे नौजवानों बोलो कभी हुजूर को कभी देखा? अल्लाह ताला तुम्हें किसी का मोहताज न करे। हुजूर को कभी देखा? अच्छा जब कोई मदीने से आता है जिन्होंने मदीना नहीं देखा है वो कहते हैं गुंबद खतरा कैसा। वो पूछते हैं ये बताओ हुजूर की मुबारक जालियां कैसी है, मदीने की गलियां कैसी, हुजूर का गुंबद कैसा, हुजूर की मीनारें कैसी।
मगर जब कोई आता था ना तो वो दिन भर तो बकरी चराते थे, माँ का दिन में ख्याल रखते थे, रात को माँ के करीब लेटते थे। माँ को फालिज था, फालिज में मुब्तला थी, माँ को पैरालाइसिस था। मगर सुनो, जब कोई मदीने से आता था तो उवैस गनी पूछते थे, उससे ये नहीं कहते थे मदीना कैसा है, वो ये पूछते थे, ये बता मदीने वाले की जुल्फें कैसी है। पूछते थे जिस पे मैं अपनी जान कुर्बान करता हूँ उस पैगंबर की आंखें कैसी है, होठ कैसी है, वो हुस्न मुकद्दस है कैसा। मेरा इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर, गुमान नफ्स। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्त ज़बान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे।